अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले साल 2023 को केपी के एबटाबाद बोर्ड की इंग्लिश के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको रेकमेंड किए थे और बहुत सारे उसमें सेक्शन बी और सी में से तकरीबन 70-80% जो पेपर था वो आया था। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आए और वीडियो के नीचे भी मैसेजेस थे कि जी हमें फ़िज़िक्स के और बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के पता नहीं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे कि उनके भी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ इंग्लिश के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कई सालों से जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहा हूं। सो मैं सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको बताता हूं। अभी कल इंग्लिश का पेपर है क्लास 10 का एबटाबाद बोर्ड का, तो उस हवाले से कुछ क्वेश्चंस या पेपर का जो पैटर्न है वो रेकमेंड कर रहा हूँ आपको। अच्छा, जो बोर्ड ने पैटर्न दिया है वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। अगर उसके मुताबिक आएगा, जो मैंने जो चीज़ें बहुत सारी मैंने खंगाली हैं उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर उस पैटर्न के मुताबिक आएगा और आई होप कि आएगा, क्योंकि अब एसएलओ बेस के ऊपर पेपर्स को बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं और नई चीज़ें बहुत सारी ऐड भी कर दी गई हैं। लिहाजा बड़ी ही इत्मीनान से आपने पहले वीडियो को देखना है कि कौन सी नई चीज़ें हैं और कौन सी पुरानी चीज़ें जो ख़त्म कर दी गई हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है ये। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। मैं अलग वीडियो नहीं बना सकता, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है तो काइंडली इसी को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको ग्रामर के हवाले से बता रहा हूँ। आपका जो बुक के अंदर जो सिलेबस से बनाते हैं वो 2-3 ऑब्जेक्टिव शायद बना लें, आई थिंक कि वो भी ना बनाएं। और ज़्यादातर जो मैक्सिमम आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो ग्रामर से बनाएंगे। ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है वो नोट कर लें। एनालॉजीज़ आपने करनी है, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स देखने हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स देखने हैं। 2-3 इस तरह की ब्लैंक्स आपकी ज़रूर बनेंगी जिसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स को याद कर लें, कौन कौन सी होती हैं, एक ब्लैंक शायद इसकी बन जाए। टेंसेस को याद कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लें, पंक्चुएशंस को देख लें, इनमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। जेरेंट को भी टच कर लें और फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो भी देख लें, यानी सिमिलीज क्या होती हैं, मेटाफर क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, इनको ज़रूर देखें। इनमें से एक आध ब्लैंक ज़रूर बनेंगी आपके लिए। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन बी में इस दफ़ा जो चेंजिंग की गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं बताए, जो आपकी बुक के अंदर से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं वो नहीं बताए, ये मैं आखिर में बताता हूँ कि उसका क्या रोल है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको एक लंबा सा पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। इससे पहले भी पैसेज होता था, लेकिन एक शॉर्ट सा पैसेज होता था और उसको आपको 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करने होते थे। अब की बार इस तरह नहीं है, आपको एक लॉन्ग सा पैटर्न उसका दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस हल करने होंगे। ये एक न्यू थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, चीज़ तो वही है लेकिन थोड़ा सा इसको लेंथी किया गया है। इसी तरह स्टेंजा दिया जाएगा आपको और स्टेंजा के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो भी 3 हैं तो 4 या 5 कर दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको स्टेंजा के अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे। पैसेज के अंदर से और स्टेंजा के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा सा आपकी अप्रोच में होंगे जिसको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये स्टेंजा और पैसेज ये दोनों सेम ही हैं, तकरीबन इनका जो मेथड है वो सेम है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐड किया गया है जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, यानी इसमें आपको नरेशंस को टच करना है और फिर करेक्ट फॉर्म आपको दी जाएगी कि कौन सी कोई एक करेक्ट फॉर्म इसकी लगा दें। कोई भी वर्ब दिया जाएगा और उसकी करेक्ट फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। और फिर आपको ये एक जुज़िये भी दी जा सकती है कि चेंज इनटू सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको दिया जाएगा जी कि नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव या चेंज इनटू एनी टेंस। तो एक आध ये बन जाएगा। तो ये 4-5 आपको जो जुज़े हैं वो दी जाएंगी और ये एक न्यू
क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर डू एज डायरेक्टेड। एक क्वेश्चन होगा आपका पैराफ्रेजिंग का, और वो आप हमेशा से करते आए हैं कि दो आपको पैराफ्रेज दिए जाते हैं। आई थिंक इस दफ़ा एक ही दिया जाएगा या फिर दो भी दिए जाएंगे, तो आपको एक ही करना होगा। तो पैराफ्रेज के लिए भी आपने रेडी करना है ख़ुद को। ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, पैराफ्रेज स्टैंजा ये अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह। तो पैराफ्रेजिंग का एक क्वेश्चन ऐड होगा। ये आपका सेक्शन बी है। उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नई ऐड की गई हैं। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, एक पैसेज दिया जाएगा और उसको आपने ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में, जो पहले भी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा, पहले से लेंथी होगा। पहले 2 3 4 लाइनें होती थी, तो अब इनको इनमें 1-2 लाइन मज़ीद ऐड कर दी गई हैं, और मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गई। यानी पेपर आप इसके लिए रेडी रहें कि आपका जो ट्रांसलेशन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आगे बढ़ें तो ऐसे, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर के अंदर, तो ऐसे तो ज़ाहिर होगा। और अब की बार जो उन्होंने दिया हुआ है वो थोड़ा 250 वर्ड्स का, शायद आपको बोलेंगे कि 250 वर्ड्स के अंदर कवर करें इसको। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कुछ एसेस, उनको आप ज़रूर रेडी करें। और उसके अलावा भी मतलब ऐसे ही होता है कि आप इसको रेडी नहीं करते, आपको कोई भी ऐसे दिया जाए आप इसको लिख सकें। 10 क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आप ख़ुद से लिख सकें। लेकिन अगर आपने फिर भी इसको अगर एक नज़र देखना है तो मैं आपको कुछ रिकमेंड करता हूँ, इनको ज़रूर देखिएगा। माय हॉबी को देख लें, माय फेवरेट टीचर या माय फेवरेट बुक को ज़रूर देखें। एक ऐसे आप देख लें माय डेली रूटीन पर, अ पिकनिक पार्टी, इसको ज़रूर देखें। और हालात के हिसाब से अगर बनाएंगे तो मे बी करप्शन या इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाए। आता नहीं है, इस तरह के जो एसेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं होते, लेकिन मे बी आ जाए। तो इनको, ये जो मैं बता रहा हूँ, इनको ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद एक डायलॉग आ सकता है कि आप दो लोग फ्रेंड्स के दरमियान कोई डायलॉग करवा देंगे जी, कि बड़े अरसे के बाद 2 फ्रेंड्स आपस में मिले हैं तो उनके ऊपर कोई डायलॉग लिखें। और इनके साथ ऑप्शन होती है, आप डायलॉग लिखें या फिर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, वो आपको 5 से 6 ये ज़्यादा इजी होते हैं, तो बच्चे डायलॉग की तरफ नहीं जाते। तो आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ही कर लेते हैं। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से आप मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस को देखें। इसमें वही पुराने दौर की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन को थोड़ा सा, अब मिसाल के तौर पे पहले था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, एक सिंपल सा जुमला था। तो अब ये उनको थोड़ा सा जी न्यू कर देंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था, यानी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल वही इंग्लिश है जो आप पहले लिखते होते थे, सिर्फ उन्होंने उर्दू को चेंज किया हुआ है। या फिर 2 घंटे से बारिश हो रही है, ये जो टेंस था तो इसको बता देंगे जी पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। इस तरह थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो आपने बिल्कुल वही उसी तरीके से लिखना है। टेंसेस चेंज नहीं होते, आपकी उर्दू वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो वही होता है जो आप टेंस, एक्चुअली जो टेंस के अंदर पहले से आप लिख रहे हैं वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती। तो सारे टेंसेस को देख लें। आपको टेंसेस आने एक्टिव पैसिव 10 क्लास के अंदर तो कम ही आते हैं, 9 में ज़्यादा आते हैं। और 10 क्लास के अंदर नरेशंस को आप ज़रूर देखें, यानी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा अबूर होना चाहिए। ये कुछ पेपर पैटर्न था, ऑब्जेक्टिव समेत मैंने आपको बताया है। इसमें अगर कुछ मसला है बच्चों को तो वो अभी आपके पास टाइम है, मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, यानी एक्सरसाइज में से, वो ख़त्म कर दिए गए। ये आपके लिए खुशखबरी है कि बुक में से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा। उसकी जगह पे वही जो मैंने आपको पैसेज बताया था, पैसेज में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और बुक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऊपर से एक जो बहुत बड़ा बर्डन था वो ख़त्म कर दिया गया है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।